हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर का नाम है हाउस ऑफ हंड्रेड्स पार्ट 2। इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर 7 जो था वो हाउस ऑफ हंड्रेड्स पार्ट 1 था। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम नंबर सीखेंगे। कहाँ तक? 100 का सीख चुके हैं हम, 1000 का सीख चुके हैं, इसके आगे के हम नंबर्स को सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक अकबर और बीरबल की स्टोरी है। ठीक है, क्या है? One day Akbar and Birbal were walking in a garden. Many crows were flying in the sky around them. Akbar was curious to know how many crows there were. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है आपको कि एक दिन अकबर और बीरबल, तो सबको पता ही होगा कौन थे, है ना, राजा और मंत्री। अकबर और बीरबल क्या कर रहे थे? गार्डन में वॉक कर रहे थे। ठीक है, वॉक करते करते यहाँ पे उनको दिखा कि बहुत सारे जो क्रोज हैं, है ना, ये स्काई में फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब अकबर ने क्या बोला कि वो ये जानना चाहता था, उसके मन में ये आया कि भी इतने सारे यहाँ पे क्रोज हैं, है ना, इतने सारे क्रोज फ्लाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे इनकी काउंटिंग कितनी होगी। ठीक है, ये कितने नंबर ऑफ क्रोज होंगे, तो वो इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। ठीक है, अब उसको जानना था। ही अनाउंस द प्राइज फॉर एनीवन हु कुड फाइंड दिस आउट। ठीक है, उसने फिर क्या किया, अब तो वो राजा है, कुछ भी कर सकता है। उसने क्या किया, एक प्राइज रखा, जो भी इन सारे क्रोज की काउंटिंग उसे बताएगा वो भी सही सही। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि वो उसको प्राइज देगा जो भी बताएगा। People were wondering how to count crows which kept flying from one place to another. वो सब क्या सोचने लगे कि हम कैसे ढूंढें कि कौन से कितने क्रोज हैं जो एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर रहे हैं, ऐसे कितने क्रोज हैं, है ना, कैसे काउंट करें, वो ये सोचने लगे। अकबर आस्क बीरबल इफ ही कुड फिगर दिस आउट। अकबर ने फिर क्या बोला बीरबल से कि अगर उसने ये बोला कि क्या तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोज होंगे, है ना। अब उसने उससे पूछा। ठीक है, आफ्टर थिंकिंग फॉर अ डे, पूरा दिन सोचने के बाद बीरबल ने क्या कहा, देयर आर एग्जैक्टली 963 क्रोज इन आर सिटी। ठीक है, उसने उस पूरे की काउंटिंग बता दी। ठीक है, अब ये पॉसिबल कैसे है? देखो, यहाँ पे कुछ तो उसने दिमाग लगाया होगा, कुछ तो सोचा होगा, तभी उसको आंसर पता चल गया। ठीक है, इसने क्या बताया कि यहाँ पे बिल्कुल 963 क्रोज हैं, उसने एग्जैक्ट काउंटिंग बता दी। ठीक है, अकबर वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड बीरबल हाउ कैन यू बी सो श्योर। ठीक है, उसने क्या बोला कि वो सरप्राइज हो गया कि इसने कैसे काउंट कर लिया एक दिन में इतने सारे क्रो। फिर वो पूछने लगा कि तुम श्योर कैसे हो, है ना, तुम्हें कैसे पता कि इतने ही नंबर ऑफ क्रोज हैं? उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, यू कैन गेट दैम काउंटेड सेड बीरबल। बीरबल ने क्या कहा कि इसे मैंने काउंट किया है। ठीक है, इसने क्या बोला बीरबल ने कि मैंने इन्हें काउंट किया है। व्हाट इफ देयर आर लेस, है ना। और फिर अकबर ने क्या बोला कि अगर इससे कम हुए जो तुमने काउंटिंग बताई है, फिर द अदर क्रोज वुड हैव गॉन ऑन अ हॉलीडे सेट। बीरबल ने क्या कहा कि जो बाकी के क्रोज हैं वो कहाँ पे गए हैं? हॉलीडेज पे गए हैं। ठीक है, अगर कम हुए तो इसका मतलब क्या है कि बाकी के जो क्रोज हैं वो सब हॉलीडे पे गए हैं, घूमने के लिए गए हैं। ठीक है, व्हाट इफ देयर आर मोर, अगर ज़्यादा हुआ तो अकबर ने क्या पूछा, अगर ज़्यादा इनकी काउंटिंग हुई फिर, है ना, तो क्रोज फ्रॉम अदर प्लेसेस वुड बी विजिटिंग द सिटी। तो बीरबल ने क्या कह दिया कि अगर ज़्यादा हुए तो इसका मतलब कि दूसरे सिटी से क्रोज जो हैं वो हमारे सिटी में विजिट करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं। ठीक है, दूसरे विलेज से आ गए, दूसरे सिटी से आ गए क्रोज। ठीक, अब उसने ये चालाकी लगा दी, है ना। अकबर वॉज हैप्पी विथ बीरबल्स रिप्लाई एंड गेव हिम द रिवार्ड। ठीक है, अब वो उसने भी जवाब दिया, उससे वो बहुत खुश हो गया। ठीक है, अब उसने उसको क्या करा, एक गिफ्ट दिया। ठीक है, अब देखो, उसने अनाउंस तो किया था कि जो भी बताएगा वो उसको प्राइज देगा, तो उसने बता दिया, वो बहुत खुश हो गया। फिर उसने उसको गिफ्ट भी दिया, है ना। इसके बाद है, अब देखो, लेट अस डू। ठीक है, व्हाट आर यू कैरिंग, हाउ मेनी आर देयर। इसने क्या बोला कि तुमने क्या कैरी किया है और ये इनकी काउंटिंग कितनी है।
ठीक है, आई एम कैरिंग राइस, आई विल शो यू हाउ मेनी सैक्स आई हैव यूजिंग दीज टाइल्स। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि मैंने राइस को कैरी किया है। ठीक है, क्या कैरी किया है? राइस को, सैक ऑफ राइस को इसने कैरी किया है। ठीक, अब देखो यहाँ पे टाइल्स के थ्रू बताया गया है कि नंबर ऑफ राइस सैक्स कितने हैं, ये है 100। ठीक है, ये 100 को डिनोट करेगा, है ना, ये 100 को डिनोट करेगा, ये टेंस को, टेंस और ये वंस और वंस। ठीक है, तो अब आप इजीली नंबर बता सकते हैं। 100 कितना है? 1 2 3 4 5 600 है, तो 100 की प्लेस पे 6 लिख दिया। टेंस कितने हैं? 1 2 3, तो टेंस की प्लेस पे 3 लिख दो। वंस कितना है? 1 और 2, तो वंस की प्लेस पे 2 लिख दिया। तो नंबर क्या बन गया यहाँ पर? 632। तो इस पूरे सैक ऑफ राइस की काउंटिंग कितनी है? 632। ठीक, इसके बाद ड्रॉ टाइल्स लाइक द ड्राइवर टू शो द फॉलोइंग नंबर्स, यू कैन डू इट इन योर नोटबुक। ठीक है, इसने क्या बोला कि अब तुम इसे नोटबुक में भी कर सकते हो। आपको टाइल्स बनानी है जैसा अभी उसने बना के दिखाया था। ठीक है, तो 100 की प्लेस पे कितना है? 8 है, तो हम यहाँ पे 800 के बॉक्स बनाएंगे टाइल्स। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसके बाद टेंस कितना है? यहाँ पर 3 टेंस है, तो अब टेंस हम कितने बनाएंगे? 3 टेंस बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, और वंस कितना है? 2 है, तो वंस छोटे छोटे से आप 2 बना देंगे। ये हो गया, बन गया टाइल्स, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो 7 है, 100 है ना, 100 कितने हैं? 7 है, तो आप यहाँ पे बना देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और वंस कितने हैं यहाँ पर? 6 है, और टेंस कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से वंस बना दिया, टेंस बना दिया, और 6 वंस बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन टाइल्स को बनाएंगे, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन एंड ये 4 के 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है ना। इसी तरीके से आप बनाएंगे जैसा आपको बना के दिखाया है। ये आपके होमवर्क के लिए है, और होमवर्क करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है कि हाँ ये आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और जो भी बच्चा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। एंड जो भी बच्चा ग्रुप में ऑलरेडी ऐड है, आपको पता ही है क्या करना है, होमवर्क जो है वो फ़ोटो क्लिक करके और ग्रुप पे सेंड करनी है। ठीक है, चलो लेट अस लोकेट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, है ना। ये सारे नंबर्स हमें दिए हैं, अब इन नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें देखो 500 520 560, इट मीन्स कि हमें यहाँ पे पहले ये देखना है कि बीच में नंबर कौन सा आएगा। अब पैटर्न क्या दिख रहा है कि सब में 20 ऐड हुआ है ना, तो हम इसमें भी 20 ऐड करेंगे, और यहाँ पे नंबर क्या बनेगा? 540। ठीक, फिर 560, फिर आ जाएगा यहाँ पे 580, 20 ऐड किया इसमें, है ना। फिर यहाँ पे 20 ऐड किया तो 600, 20 ऐड किया तो 620, यहाँ हो जाएगा 640, 660, 80 और 700। ठीक है, अब हमें नंबर्स को लोकेट करना है, तो फर्स्ट नंबर इज 530। ठीक है, सो देखो यहाँ पे 20 का डिफरेंस है ना, इसका मतलब इसका हाफ जो होगा वो कितना होगा? 10 होगा। तो ये इसका हाफ यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा? 530। ठीक है, इसका नंबर क्या आ जाएगा? 530। सेकेंड नंबर है 540, ये तो डायरेक्ट है। 628 मतलब इसका जो नियरेस्ट टेंस है वो कितना है? 630 है। ठीक है, तो यहाँ पे 630 कहाँ पे है? ये रहा, तो इससे जस्ट 1 और 2 पहले नंबर क्या बन जाएगा? 600। अच्छा ये 6 है, सॉरी यहाँ नहीं होगा, 600 वाला इधर होगा, है ना। 20 के बाद 30 और जस्ट इससे 2 पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 628। ठीक है ना। इस तरीके से आप इन नंबर्स को भी लोकेट कर सकते हैं। आपको नियरेस्ट टेंस देखना है, नियरेस्ट टेंस देखने के बाद आपको क्या करना है? फिर उस नंबर को लोकेट कर देना है। ठीक है, 696 का नियरेस्ट टेंस कौन सा है? 700,
है ना। तो 700 से देखो इसके बीच में क्या आएगा 690। अब 96 कहाँ पे आएगा, आप काउंट कर लो यहाँ से 1 2 3 4 5 और यहाँ पे इधर साइड आएगा इधर से ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 699 है ना, फिर 698 97 96 यहाँ पे आ जाएगा 696। ठीक है, इनके बीच में भी क्या होगा 10 लाइन बनेगी है ना, इनके बीच में भी 10 लाइन बनेगी क्योंकि यहाँ से 680 से लेके 690 तक के बीच में भी 10 नंबर से, इसलिए 10 लाइंस इनके बीच में भी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कम लाइन बन गई है लेकिन आप बना लेना। ठीक है, ऑल्सो लोकेट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, जैसे 703 721 759 है ना, इजी है। 703 कहाँ पर आएगा, किस किस के बीच में आएगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे तो 703 इन दोनों के ही बीच में आएगा है ना। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर का डिफरेंस है, 20 का है, यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस है, इसका मतलब इसका हाफ अब यहाँ से करेंगे, मतलब 20 लाइंस बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो कम बन गई है ना, ये तो कम बन गई। हमें 20 लाइंस बनानी है, 20 लाइंस, तो 20 लाइंस के लिए और छोटे छोटे लाइंस बनाने पड़ेंगे। 20 लाइंस बना लो, उसके बाद 703 जहाँ पे आएगा काउंट करके लिख देना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गया खुद 20। ठीक है, अब लाइंस बन गई। अब 703 कहाँ पर आएगा, ये हो गया 695 696 97 98 99 700 701 702 703, ये है यहाँ पर 703। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से कंप्लीट करके लिखेंगे है ना, अच्छे से स्केल से लाइनिंग बना लेना आप और यहाँ पे आपका फिर आंसर आ जाएगा। 721 759 ऐसे ऐसे करके आपको ये सारे नंबर्स लोकेट करने हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 119। लेट अस थिंक। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द अप्रोप्रिएट नंबर्स बिटवीन विच ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइज। ठीक है, क्या लिखना है हमें यहाँ पर, राइट द अप्रोप्रिएट नंबर्स बिटवीन विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स लाई। ठीक है, कौन से के बीच में नंबर लाई करेगा। जैसे 468 है, वो किस किस के 100 के और टेंस के तीनों बताने हैं। ये हो गया 100s का, ये हो गया अच्छा 50s का और ये 10s का। ठीक है, तो कौन कौन से 100 के बीच में लाई करेगा, कौन कौन से 50s के बीच में लाई करेगा और कौन कौन से 10s के बीच में लाई करेगा, वो बताना है आपको। तो 100 के लिए 400 और 500 के बीच में। ठीक है, 50s के लिए कितना हो जाएगा 450 और 500 के बीच में आएगा, और 10s के लिए 460 एंड 470 के बीच में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 183 जो है वो 100 एंड 200 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ओके, और 50 देखें तो यहाँ पर 150 एंड 200 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और 10s का देखें तो 180 एंड 190 के बीच में लाई करेगा। आ गया इतना समझ में, है ना। किस किस के बीच में नंबर्स आएंगे वो हमें लिखना है। 345 लाई करेगा 300 एंड 400 के बीच में। ठीक है, और 50th कौन सा होगा इसका 300 एंड 350। 50 से कम है इसका मतलब 300 और 50 के बीच में है, और अगर 50 से ज़्यादा है इसका मतलब 350 से लेकर फिर 400 तक। ठीक, और 10s देखें तो यहाँ पे 10s कितना हो जाएगा 340 एंड 350 के बीच में। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद है यहाँ पर 600 एंड 700 के बीच में। ठीक, और 50s देखें तो 650 एंड 700 के बीच में, और 10s देखें तो 690 एंड 700 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 700 एंड 800 के बीच में लाई करेगा, है ना। और 50th देखें तो 700 एंड
750 के बीच में लाई करेगा, और 730 एंड 740 के बीच में लाई करेगा टेंस देखे तो। ठीक है, आ गया समझ में। और 899, 800 एंड 900 के बीच में लाई करेगा। ओके, और 50th देखे तो 850 एंड 900 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि वो 850 से ज़्यादा है। अगर 850 से कम का होता तो वो 800 और 850 के बीच में लाई करता। ठीक है, और टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पर, 890 एंड 900। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, है ना। तो कौन कौन से टेंस के बीच में लाई करेगा, कौन कौन से 50th के बीच में लाई करेगा, कौन कौन से 100 के बीच में लाई करेगा, वही हमें बताना था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हेल्प क्रेन्स ईच रीच देयर फूड यूजिंग द नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो, टू रीच द वर्म, अगर ये वर्म पे पहुंचती है तो इसको कितने स्टेप्स चाहिए, 667 माइनस कितने स्टेप्स माइनस करेंगे कि 650 आ जाए, है ना। अभी ये वर्म पे जा रही है तो माइनस ही तो करेंगे, पीछे बैकवर्ड की तरफ जाएगी ना स्टेप्स। तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15 स्टेप्स, और फिर यहाँ पे एक हो गया 16 और यहाँ पे हो गया एक 17 स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ से लेकर देखो यहाँ पे है अभी ये, इसको बैक की तरफ जाना है तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितना स्टेप्स आ गए, 17 स्टेप्स बैक जाएगी तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 650। वो अपने फूड तक पहुँच जाएगी, वर्म तक। ठीक, और अगर उसे फिश तक पहुंचना है तो अब उसे आगे की तरफ फॉरवर्ड जंप्स लेने पड़ेंगे। तो वो कितने जंप्स लेगी, यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ तक आ गई 3, और इसके बाद सीधा 5, 10, 15, 20, 25 और 30। 30 + 3 कितना हो गया, 33। तो ये दोनों ही यहाँ पर इसने ऐड किया है 667 में। 33 स्टेप्स और लेगी तब जाकर वो 700 मीन्स फिश तक पहुँचेगी। ठीक है, इसके बाद है, अब देखो इसमें इसे कहाँ तक पहुँचना है, अभी वो कहाँ पे है, 71, 72, 73 पे है। ठीक है, वो अभी 73 पे है, 773 पे अभी वो फिलहाल में है। अब उसको कहाँ जाना है, वर्म तक जाना है, मतलब पीछे की तरफ जाएगी, मतलब हमें स्टेप्स बैकवर्ड गिनने पड़ेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, और फिर 5, 10, 15 और 20। ठीक है, तो 20 + 3 हो गया, 23 स्टेप्स बैक जाएगी तो कहाँ पे पहुँचेगी वो, 750 पे। ठीक है, ऐसी सेम इसके लिए अभी फ़िलहाल में कहाँ पे है वो, 773 पे है। कितने स्टेप्स आगे जाएगी कि वो 800 पे पहुँच जाए, वो आपको लिखना है ना। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर तंबोला, है ना। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या टॉपिक स्टार्ट हो गया बेटा, तंबोला। तंबोला क्या होता है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, फिल इन द ग्रिड विद द नंबर बिटवीन 570 एंड 630. Strike out all the numbers which match the clues below. You can strike out one more than one number. The child who has most number cancelled is the winner. One example देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको नंबर्स बोलने हैं क्लू के अकॉर्डिंग, फिर वो नंबर्स सेकंड बच्चा जो है वो नंबर्स को कट करता जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर्स यहाँ पे कट होगा, कैंसिल होगा, वो इस गेम का विनर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्लू क्या है, 597, तो 597 कहाँ पे, इसको कट कर दिया। ठीक है, फिर है अ नंबर विथ 4, अ नंबर विथ 4 कौन सा नंबर है जिसमें 4 भी है, ये रहा, इसको भी कट कर दिया। ठीक है, नंबर बिटवीन 595 एंड 605, तो इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा बनेगा, 600, है ना, तो 600 को भी कट कर दिया। इस तरीके से क्लूज को फाइंड आउट करके और जितने ज़्यादा नंबर्स कट होंगे यहाँ पे वो ही इस गेम का विनर होगा। राइट डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे लिखा है 368, ठीक। अब आपको पता है अगर आप इसके ऊपर लिखते हो, है ना, अब इस 368 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, कैसे कैसे आप इस नंबर्स को लिख सकते हो। तो 300 प्लस 60 प्लस 8, 32 लेस देन 400, है ना, तो यहाँ पे हो गया 400 माइनस 32, 300 6 टेंस 8 वंस, 68 मोर देन 300, है ना, तो कैसे भी लिख सकते हैं। 900 के लिए क्या लिखेंगे हम, 5 मोर देन 900, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 900 प्लस 5, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 5 लेस देन 910 लिख देते हैं, क्योंकि इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 910 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 910 माइनस 5, है ना। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 900 लिख सकते हैं, 900 टेंस कुछ नहीं है और 5 हो जाएगा वंस, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम 900 प्लस 5, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये देखकर लिखना है ना। तो ऐसे ही आपके पास ये दोनों क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। एंड आज की क्लास में हमने यहाँ तक पेज नंबर 120 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसके आगे का हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और वो होगा हमारा पार्ट बी, ठीक है। ये हमारा पार्ट ए है, और अगला जो होगा वो हमारा पार्ट बी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आई थिंक हम चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन अभी कुछ श्योर नहीं है, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको आज की क्लास का सारा क्वेश्चन टॉपिक्स हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, है ना। डाउट है तो कमेंट में पूछिए, वरना फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।